हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक जो था शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा तकनीकी से तात्पर्य है कला तथा विज्ञान में मध्यस्थता होना। क्या है? कला तथा विज्ञान में मध्यस्थता होना। शिक्षा तकनीक का मुख्य रूप क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन, शिक्षण तकनीकी, व्यवहार तकनीकी। तो जो शिक्षण तकनीकी हमारी मुख्य रूप से कितने भागों में है? 3 भागों में है। अभिक्रमित अनुदेशन, शिक्षण तकनीकी और व्यवहार तकनीकी। शिक्षण के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? पाठ्य वस्तु तथा संप्रेषण दोनों ही है। क्या है शिक्षण के मुख्य तत्व? पाठ्य वस्तु व संप्रेषण दोनों ही है। तो हमने पढ़ा जो शिक्षा तकनीकी होती है वो क्या होती है? कला तथा विज्ञान के मध्य जो मध्यस्थता होती है वो क्या होती है? शिक्षा तकनीकी होती है। उसको मुख्य 3 भागों में विभाजित किया गया है। अभिक्रमित अनुदेशन, शिक्षण तकनीकी, व्यवहार तकनीकी। शिक्षण के मुख्य तत्व कौन से होते हैं? पाठ्य वस्तु व संप्रेषण। क्या होता है? पाठ्य वस्तु व संप्रेषण। अनुदेशात्मक प्रारूप को प्रणाली विश्लेषण, प्रशिक्षण तकनीकी और पृष्ठ पोषण सिद्धांत भी कहते हैं। तो अनुदेशात्मक प्रारूप को क्या क्या कहते हैं? प्रणाली विश्लेषण, प्रशिक्षण तकनीकी, पृष्ठ पोषण सिद्धांत। अब बात करते हैं जो अभिक्रमित अनुदेशन है उसका विकास किसने किया? तो अभिक्रमित अनुदेशन का विकास BF स्किनर, क्राउडर और गिलबर्ट ने किया। किसने किया? अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया? BF स्किनर, क्राउडर, गिलबर्ट। शिक्षा तकनीकी का योगदान क्या है? तो शिक्षा में माध्यमों का उपयोग, दूरवर्ती शिक्षा का विकास, शिक्षा में मशीनों का उपयोग, यही होता है शिक्षा में तकनीकी। तो शिक्षा तकनीकी मतलब हुआ कि हम क्या करें? मशीनों का उपयोग करके शिक्षा को, मतलब जो कंप्यूटर है इन सब चीज़ों का उपयोग करके शिक्षा को बहुत ही सरल और सुगम बना सके। नेक्स्ट है कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान किसने दिया था? लॉरेंस व डेविस ने दिया था। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान जो है वो लॉरेंस व डेविस ने दिया था। शैक्षिक तकनीकी का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किसने किया था? ब्राइमर ने किया था। शैक्षिक तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो ब्राइमर ने किया था। किसने किया था? ब्राइमर ने। टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप, कंप्यूटर आदि हार्डवेयर उपागम में आते हैं। टेप रिकॉर्डर हो गया, वीडियो हो गया, टेप हो गया, कंप्यूटर हो गया, कैसे हार्डवेयर उपागम में आते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं। ई अधिगम का उपयोग किस लिए किया आता है? ऑनलाइन शिक्षा में, दूरवर्ती शिक्षा में, मुफ्त शिक्षा में, दूरवर्ती अधिगम में व शिक्षण में किया जाता है। ई अधिगम के साधन कौन कौन से हैं? नेटवर्क, संचार माध्यम, इंटरनेट प्रणाली व मोबाइल है। ई अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षा तकनीकी व शिक्षण शास्त्र को प्रयुक्त करते हैं। किसको प्रयुक्त करते हैं? शिक्षा तकनीकी व शिक्षण शास्त्र को प्रयुक्त करते हैं। ई अधिगम के मूल्यांकन में अध्ययन कौशल, लिखने के कौशल, बोलने के कौशल को महत्व दिया जाता है। किसको? अध्ययन कौशल, लिखने कौशल और बोलने कौशल में। ई अधिगम की विशेषता क्या क्या है? लचीलापन, मितव्ययी, मुक्त परिस्थिति, ये क्या है? ई अधिगम की विशेषता है। शिक्षण को प्रभावशाली तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल रुचिकर बनाने के लिए शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या हो कि जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको हम रुचिकर कैसे बनाएं, उसको सरल कैसे बनाएं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शैक्षिक तकनीकी का यूज़ करते हैं ताकि जो ज्ञान है वो हमारे मस्तिष्क में स्थायी रूप से विद्यमान रहे। शैक्षिक तकनीकी केंद्र क्या है? CET, सेंट्रल फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्या है? सेंट्रल फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसका प्रारंभ कहाँ हुआ था? राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने शुरू किया था। इसका प्रारंभ किसने शुरू किया था? NCERT, जो कि क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है। CAI, इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर की सहायता से स्वतः शिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। तो CAI मतलब हो गया कि कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, मतलब कंप्यूटर की सहायता से हम शिक्षण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो CAI में बताया गया है। टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है, जिसको क्या कहते हैं? टेक्निकोस से हुई है। कौन सा ग्रीक शब्द है? टेक्निकोस। अभिक्रमित अनुदेशन की बात करते हैं तो अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन थे? प्रसिद्ध व्यवहारवादी थे। याद रखिएगा स्किनर कौन है? व्यवहारवादी है। तो BF स्किनर जो थे वो अमेरिका से थे जिन्होंने 1954 में इस अनुदेशन तकनीकी का प्रतिपादन किया। तो अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन थे? व्यवहारवादी थे। BF स्किनर,
जिन्होंने 1954 में इस अनुदेशन तकनीक का प्रतिपादन किया। इस तकनीकी में विषय वस्तु को छोटे छोटे फ्रेमवर्क बनाकर शिक्षित किया जाता है। क्या करते हैं इसमें कि अभिक्रमित अनुदेशन में क्या करते हैं, विषय वस्तु को छोटे छोटे फ्रेमवर्क उसके बना लेते हैं और फिर उसको बनाकर शिक्षित किया जा सकता है। ठीक है, शिक्षित किया जाता है। तो इसके प्रतिपादक कौन हुए, BF स्किनर हो गए, जिन्होंने 1954 में इसका प्रतिपादन किया। रेखी, शाखी तथा मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार हैं। क्या है, रेखी, शाखी तथा मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन है वो किसके प्रकार है, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार है, जबकि सहाय अनुदेशन इसके प्रकारों में सम्मिलित नहीं है। तो आपने क्या कह जाना कि अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकारों में कौन कौन सम्मिलित है, रेखी, शाखी तथा मैथेटिक्स। रेखी अभिक्रमित अनुदेशन को अभिक्रम तथा बाह्य अनुदेशन भी क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, रेखी अभिक्रमित अनुदेशन को अभिक्रम अथवा बाह्य अनुदेशन भी कहते हैं। रेखी अभिक्रमित अनुदेशन सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया मिश्रण पर आधारित है। किस पर आधारित है, सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया मिश्रण पर आधारित है। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, अभिक्रमित अनुदेशन पढ़ा, जिसके प्रतिपादक कौन थे, PF स्किनर थे, और उन्होंने 1954 में इसका विकास किया था। इसका अर्थ क्या होता है कि जो विषय वस्तु होती है उसको छोटे छोटे फ्रेमवर्क बनाकर शिक्षित किया जा सकता है। CAI हमने पढ़ा, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, जिसमें क्या किया जाता है, ये ऐसी तकनीकी होती है जिसमें कंप्यूटर की सहायता से हम शिक्षण को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक था शिक्षा की तकनीकी परिप्रेक्ष्य, उसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हम। ठीक है, बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। बीएड की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।